देखिए बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ध्यान दीजिए। अभी क्लास 11th क्लास का बैच है, 11वीं क्लास में बायोलॉजी, और बायोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा है अभी बायोमोलिक्यूल, हम बता दिए चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 12वीं क्लास में जाइएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए, वहाँ भी सेम चैप्टर पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स। और 11th क्लास में बायोलॉजी में चैप्टर दिया है, तो 11वीं में बायोलॉजी में पढ़ना है और 12वीं में केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो दोनों जगह काम देगा। तो देखिए अगर जो है अभी हम पॉलीसेकेराइड पढ़ा रहे थे, पॉलीसेकेराइड में टोटल तुमको 5 पॉलीसेकेराइड समझा चुके हैं। छठा पॉलीसेकेराइड बोर्ड पे भेज दो। छठा पॉलीसेकेराइड है अगर इट इज ए हेटेरोपॉलीसेकेराइड, लिखा हुआ है हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, मतलब एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है, व्हिच इज फाउंड इन रेड एल्गी। देखो तुमको पढ़ाएंगे, अब ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ाया होगा, ध्यान दो। बायोमोलिक्यूल चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, अगला चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ाएंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पढ़ाएंगे, इसके जस्ट इसके अंदर 4 चैप्टर पढ़ाएंगे लगातार। 4 चैप्टर बताएंगे। अलगी 3 तरह का होता है, रेड अलगी, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी। तो नीच जैसे कंपटीशन में से पूछता है। तो ये जो अगर जो पॉलीसेकेराइड है कहाँ पा जाता है, अगर पॉलीसेकेराइड कहाँ पा जाता है, रेड अलगी में। कहाँ पा जाता है, रेड अलगी का साइंटिफिक नेम याद रखना, हमारे एनसीईआरटी किताब में भी डाइवर्सिटी चैप्टर में दिया है। उसको रोडोफाइसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड अलगी को रोडोफाइसी बोला जाता है। इसके 10 बार जो पढ़ाएंगे चैप्टर वहां बताएंगे। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेनेडियम एंड बेसिलेरिया। ये जो अगर जो पॉलीसेकेराइड है, जेनेडियम और बेसिलेरिया, इस दो कंपाउंड से निकाला गया है। तो ये छठा क्लियर है। अब 7वां नंबर देखो, 7वां नंबर पॉलीसेकेराइड है कैलोज। क्या नाम है, अब देखते हैं कैलोज क्या होता है। कैलोज अकर्स इन सिपरेट्स ऑफ फ्लोएम ऑफ प्लांट्स। तुम पढ़ा होगा 9वां 10वां में भी कि प्लांट में जो खाना बनता है पत्ता में, उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है पूरे प्लांट में, फ्लोएम। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, एक नाम सुना होगा जाइलम, एक फ्लोएम सुना है ना। जाइलम पानी और खनिज को ट्रांसफर करता है, फ्लोएम भोजन को ट्रांसफर करता है। फ्लोएम का एक सेल है सिपरेट्स, उसमें कैलोज पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। इट इज इन्वॉल्व इन वुंड हीलिंग इन प्लांट्स। इसका मतलब क्या, वुंड हीलिंग इन प्लांट्स। जैसे हमारे शरीर में कट उठ जाता है, खून बहने लगता है, तो उसको भरता है कौन, घाव को भरता है प्लेटलेट्स। कौन भरता है, हमारे शरीर में 4 तरह का ब्लड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। समझ में आ रहा है ना। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। समझ में आ रहा है ना। तो और उसी तरह प्लांट में कोई बात कट हो गया, जैसे प्लांट को तुम कोई चीज कट गया, फट गया, तो उसको जो उसका जो घाव भरता है, प्लांट का जो वुंड हीलिंग होता है, उसमें मदद ये करता है कैलोज, जो यहाँ में पाया जाता है। समझ रहा। अब अगला जो पॉलीसेकेराइड इनोलिन, क्या नाम है, इनोलिन जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, ये कुछ चीज स्टोर करके रखता है अपने, समझ रहा। और ये पानी में घुल जाता है, सोलबल होता है, समझ रहा। ये कहाँ पाया जाता है, इट अकर्स इन बल्ब ऑफ ओनियन एंड गार्लिक। ओनियन का मतलब प्याज होता है, गार्लिक का मतलब लहसुन होता है। प्याज और लहसुन में पाया जाता है ये इनोलिन, समझ रहा। और कहाँ पाया जाता है, ट्यूबर्स ऑफ डालिया एंड एरेक्निडा। डालिया और एरेक्निडा जो प्लांट्स है, उसके ट्यूबर्स में भी पाया जाता है। ट्यूबर्स क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। देखिए पॉलीसेकेराइड की कहानी अब आपको खत्म हो गया, पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म। अब अगला जो टॉपिक है इसी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, वो तुम्हारा दिया हुआ है एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड्स होता क्या है, नाम तुम पहली बार सुने होंगे यहाँ 11th में। एमिनो एसिड्स तुम बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का भी बुक खोलोगे, वहां भी दिया होगा, ऑर्गेनिक में, बायोलॉजी में मिलेगा। तो एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड क्या होता है, इतना जो लिखाए हैं उसको बस इतना एक शॉर्ट में समझा रहे हैं, तो बंद करो ना। एमिनो एसिड क्या होता है, इतना जो लंबा लिखा है उसको बस एक शॉर्ट में समझो। कार्बन को तो जानता ही होगा, क्या ले लिए हम, कार्बन। क्या ले लिए जी, कार्बन कौन ले लिए, कार्बन को के बारे में बचपन से पता है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, चलो एक बॉन्ड, देखो कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी इसका वैलेंसी 4 होता है, संयुक्ता 4 होता है। उसे भी ग्रुप नंबर, अभी पीरियोडिक केवल पढ़ा ही रहे हैं केमिस्ट्री में, तुमको बताएंगे 14 नंबर ग्रुप में कार्बन आता है। और 14 नंबर ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 अगर और मिल जाए तो 8 हो जाएगा। जैसे कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। तो यहाँ पे देखो कार्बन को ले लिए, 4 बॉन्ड बना रहा है। अभी मेरा मन हुआ यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ दी, मेरा मन क्या हुआ है, यहाँ पे क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन। यहाँ पे एक NH2 ग्रुप जोड़ दिया। NH2 का नाम होता है एमिनो। NH2 का नाम क्या होता है, एमिनो। और यहाँ पे एक C+H ग्रुप जोड़ दिया। अगर तुम 10वां क्लास पढ़ा होगा ठीक से, तो तुम इसका नाम 10वां में पढ़ा होगा, जब तुमको IUPAC नेम सिखाया गया होगा, उसमें सीखा होगा कार्बोजेनिक अम्ल, C+H। तुम 10वां का बुक खोलना, भारतीय भवन का केमिस्ट्री का 10वां का खोलना, ये मिल जाएगा C+H। कार्बन पे क्या क्या जोड़ है, हाइड्रोजन जोड़ है, NH2 एमिनो ग्रुप जोड़ है, और C+H जो है कार्बोजेनिक ग्रुप। 3 जगह जोड़ दिए, 3 ग्रुप। हाँ, एक जगह जो कार्बन का पोजीशन, यहाँ पे एक R ग्रुप जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, R। ये R जो होता है, इस R ग्रुप का नाम है वेरिएबल ग्रुप। क्या नाम है, वेरिएबल। मतलब यहाँ फिक्स नहीं है कौन आएगा, यहाँ पे कुछ आ सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, पोटासियम आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ आ सकता है। तो R वेरी करेगा बार बार, समझ में आ रहा। तो ये जो पूरा चीज तुमको दिखा ना,
इसी को हम एमिनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को एमिनो एसिड बोलते हैं। समझ आ रहा? लेकिन तीन तो चीज फिक्स होगा एमिनो एसिड पे, COOH हमेशा, ये हमेशा होगा NH2H हमेशा, लेकिन R हमेशा वेरी अलग अलग एमिनो एसिड का R ग्रुप अलग अलग होता है, इसलिए एमिनो एसिड अलग अलग होगा। समझ में आया? तो एमिनो एसिड यही होता है। अब देखो इसी को लिखा, देखो एमिनो एसिड आर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हुआ जो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है, इन व्हिच बोथ एमिनो एंड कार्बोनिल ग्रुप आर लिंक्ड टू सेम कार्बन एटम। देखो NH2 को क्या बोलते हैं? एमिनो ग्रुप, और COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। दोनों ग्रुप देख रहे हो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसा लिखा लिंक टू सेम कार्बन एटम एमिनो एसिड में। वन हाइड्रोजन एटम, देखो एक हाइड्रोजन एटम, एंड वन वेरिएबल ग्रुप, जिस वेरिएबल ग्रुप को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल R से, है ना। आर लिंक टू सेम कार्बन, उसी कार्बन से देखो एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा है और एक वेरिएबल ग्रुप भी जुड़ा है, एक कार्बोनिल ग्रुप COOH ग्रुप है, एक एमिनो ग्रुप है। इसी को हम इधर डायग्राम से दिखा दिए हैं, जितना बात अभी लिखे हैं। कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन लिखा दी, इधर NH2 एमिनो ग्रुप लिखा थे, ऊपर में COOH कार्बन। देखो ये हर एमिनो एसिड पे हमेशा होगा। तुमको बोलेगा तो हम बताएंगे तुमको कि एमिनो एसिड 300 होता है, 300 तरह का एमिनो एसिड पूरी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन 20 एमिनो एसिड हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में। क्यों? उसका कारण अभी उसके बारे में इधर लिखा है। तो 20 वो जो एमिनो एसिड जिसके बारे में तुमको पढ़ना है ना सिलेबस में, वो 20 एमिनो एसिड में हर 20 एमिनो एसिड में ये तो होगा, ये हर एमिनो एसिड में होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये अलग अलग होगा। हर एमिनो एसिड का वेरिएबल ग्रुप क्या होगा? अलग, जिसके बाद एमिनो एसिड अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ये तीन ठो कॉमन है, सब में होगा। मतलब बोलेगा 20 एमिनो एसिड का डायग्राम बनाओ, तो हर एमिनो एसिड में ये आएगा कार्बोनिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप आएगा हाइड्रोजन, लेकिन उसका अलग अलग कौन सा ग्रुप होगा? वेरिएबल ग्रुप। कौन होगा? हम लोग जानेंगे कि कौन सा एमिनो एसिड में कौन सा R ग्रुप आता है। समझा? परीक्षा में कई बार आता है, कुछ नहीं। चलो यहाँ पे क्या लिखा? देयर आर मोर देन 300 एमिनो एसिड्स which have been reported from different living beings। मतलब पूरे दुनिया में 300 से भी ज्यादा एमिनो एसिड को रिपोर्ट किया गया, खोजा गया, अलग अलग सजीव जीव में खोजा गया। बट कोडोन्स, देखो क्या लिखा? बट कोडोन्स आर अवेलेबल फॉर ओनली 20 एमिनो एसिड। लेकिन 20 एमिनो एसिड के पास कोडोन्स अवेलेबल है। 20 एमिनो एसिड के लिए क्या अवेलेबल है? कोडोन्स। अब तुम्हारे मन में सवाल है सर ये कोडोन्स होता क्या है? तो देखो इसका आगे अगला लाइन, अवेलेबिलिटी ऑफ कोडोन्स फॉर एमिनो एसिड मींस दैट एमिनो एसिड दैट कैन बी डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड एज मोनोमर ऑफ प्रोटीन। देखो तुमको आगे आप पढ़ने को मिलेगा कि एक एमिनो एसिड जब दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ता है ना, तो दोनों को एमिनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जैसे देखो ये एमिनो एसिड हुआ पहला, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा एमिनो एसिड, ये चौथा एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड का दूसरे एमिनो एसिड के बीच में जो बीच में बॉन्ड बनेगा ना, इसको बताएंगे, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कई बार परीक्षा में आया हुआ है, दो एमिनो एसिड के बीच बनने वाले बॉन्ड का नाम बताओ। क्या बोलोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। और ऐसे लाखों करोड़ों एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ा होता है चेन बना के, और ये पूरा जो चेन कहलाता है एमिनो एसिड का, इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलते हैं? और ये जो एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है ना, इसी को हम प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी तुमको पता चल गया प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हुआ, इसको बनाने वाला कौन हुआ? एमिनो एसिड। क्या चीज हुआ? जैसे 10वां क्लास में लिखा हुआ, लेकिन सब क्वेश्चन में तुम उतना ध्यान नहीं देता है। 10वां क्लास में बायोलॉजी पहला चैप्टर जो पढ़ना था, जहाँ पे पाचन उचन के बारे में तुम पढ़ते हो, तो तुमको टीचर बताता होगा कि जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं ना बउआ, जैसे दाल पीने से प्रोटीन खाते हैं, दूध पीने से प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन को खाते तो प्रोटीन किस चीज में टूटता है? तो वहां बताएगा, बुकों में लिखा हुआ है, एमिनो एसिड में टूटता है। किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में टूटता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल में टूटता है। प्रोटीन किसमें टूटता है? क्यों टूटा? क्योंकि उससे बना हुआ है। यानी प्रोटीन को बनाने में कौन बनाता है? एमिनो एसिड। तो देखो ये जो क्या लिखा है, एबिलिटी ऑफ कोडोन्स फॉर एमिनो एसिड मींस दैट एमिनो एसिड दैट कैन बी डायरेक्टली, देखो 20 हमको खोजे 300 से ज्यादा एमिनो एसिड, लेकिन सिर्फ 20 एमिनो एसिड है जिसके लिए कोडोन्स पाया जाता है। कोडोन्स का मतलब हुआ उस 20 एमिनो एसिड के पास जानकारी है प्रोटीन बनाने का। किसका बनाने का? प्रोटीन बनाने का जानकारी कितने के पास है? 20 एमिनो एसिड। उसी को कहते हैं कोडोन्स। कोडोन्स में जानकारी होता है, इंफॉर्मेशन छुपा होता है, बाकी एमिनो एसिड कोई काम का नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे, तुमसे पूछेगा कितने एमिनो एसिड होता है, तो कहेंगे 20। कितने तरह होता है? अभी हम 20 का नाम भी बताएंगे। देखो सच एमिनो एसिड फॉर विच कोडोन्स आर अवेलेबल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ पूछता परीक्षा में, जिस एमिनो एसिड के पास कोडोन्स अवेलेबल है, हमको पता है टोटल 20 है वैसे, तो उस तरह के एमिनो एसिड को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। क्या बोला जाता है? तुमसे परीक्षा में पूछेगा, बताओ व्हाट इज स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, तो बोलना था एमिनो एसिड फॉर विच कोडोन्स आर अवेलेबल। ऐसा एमिनो एसिड जिसके लिए कोडोन्स पाया जाता है, वैसे एमिनो एसिड को हम लोगों के स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। पूछेगा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड का संख्या बताओ, कितना होगा? 20। कितना होगा? यानी 20 एक ऐसा एमिनो एसिड है जिसके पास कोडोन्स अवेलेबल है, यानी उसका हम क्या करते हैं, बाद में प्रोटीन बनाते हैं।
ठीक, देखो आगे हम इसको एमिनो एसिड को कंटिन्यू करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, मतलब एमिनो एसिड को बांटेंगे कितने टाइप का होता है, अलग तरीके से इसको बांटा जाएगा। देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग आधार पे जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड मतलब कितना 20 जो 20 एमिनो एसिड को बोलते हैं स्टैंडर्ड है, इसके लिए कोडोस अवेलेबल है प्रोटीन बनाने के लिए, उसको अलग तरीका से बांटते हैं। सबसे पहला लिखा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा, दिखने में कैसा है, उस आधार पे एमिनो एसिड, ये जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का, सबसे पहला लिखा है न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, दूसरा लिखा है एसिडिक एमिनो एसिड्स और तीसरा लिखा है बेसिक एमिनो एसिड। देखो सबसे पहले एमिनो एसिड का एक डायग्राम बना देते हैं ताकि तुमको याद रहेगा। देखो कार्बन है, यहाँ पे हमको बताया यहाँ पे हाइड्रोजन हमेशा फिक्स रहेगा, यहाँ पे NH2 इम्यूनो ग्रुप फिक्स रहेगा, ऊपर में COOH कार्बोनिल ग्रुप फिक्स रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप R रहेगा। अलग अलग एमिनो एसिड का R अलग अलग होता है, हम लिखवाएंगे अगले नेक्स्ट क्लास में कौन कौन एमिनो एसिड के लिए वेरिएबल ग्रुप क्या क्या होता है, परीक्षा में आता भी है। देखो तो सबसे पहला एमिनो एसिड है न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब इसका मतलब क्या था इसको देखो, मोनो एमिनो एंड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आर न्यूट्रल एमिनो एसिड। इन अदर वर्ड्स such amino acids in which number of amino group and carboxylic group are equal are called neutral amino acids। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो 2 है 3 है अलग अलग एमिनो एसिड है, जिसमें मान लो 2 एमिनो एसिड को देख रहे तुलना कर रहे हैं, उसमें एक मान लो एक एमिनो एसिड देखे उसमें एमिनो ग्रुप कितना है, एक ही है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कितना है, एक ही है। मान लो कुछ और एमिनो एसिड देखे उसमें 2 एमिनो ग्रुप है 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब जितना एमिनो ग्रुप रहेगा उतना ही क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रहना चाहिए। NH2 का ग्रुप का जितना संख्या होगा एमिनो एसिड में उतना ही संख्या किसका होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक। अगर दोनों का बराबर संख्या रहेगा ना तो ऐसे एमिनो एसिड को क्या कहेंगे, न्यूट्रल एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे, आप कहेगा कुछ एमिनो एसिड का एग्जांपल बताओ जिसको हम न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल एमिनो एसिड का एग्जांपल में याद रखना ग्लाइसिन एंड एलानिन, याद रखो 2 एमिनो एसिड्स कहेगा 2 न्यूट्रल एमिनो एसिड का एग्जांपल बताओ, क्या क्या बोलोगे, ग्लाइसिन एंड एलानिन। ये ग्लाइसिन एलानिन एग्जांपल होता है न्यूट्रल एमिनो एसिड का, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जब हम तुमको बनाना सिखाएंगे ना तो उसमें दिखाएंगे एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक दोनों का संख्या क्या होता है, बराबर। अभी भी यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर एमिनो एसिड क्या है, एसिडिक एमिनो एसिड। नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक वाला पार्ट ज्यादा होगा बेसिक पार्ट से। देखो ये पहले जान लीजिए NH2 जो होता है बेसिक पार्ट होता है और COOH क्या होता है, एसिडिक पार्ट होता है। क्यों इसको एसिडिक पार्ट बोलेंगे, क्योंकि इसको अगर हम पानी में डालेंगे ना, एसिड का पहचान होता है जब कभी भी किसी अम्ल को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है, 10वां में पढ़ाया गया होगा। और जब कभी किसी बेस को डालते हैं पानी में तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ये वाला एसिड का काम करेगा, ये वाला क्या चीज का काम करेगा, बेस का। अगर ये एसिडिक एमिनो एसिड है मतलब एसिड वाला पार्ट क्या है, ज्यादा है। क्या है, यानी तुम सोचो COOH ग्रुप का संख्या NH2 ग्रुप से क्या होगा, ज्यादा होगा, तब ऐसे एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे, एसिडिक एमिनो। देखो लिखा भी है सच एमिनो एसिड विच नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का संख्या इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप की संख्या से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ऐसे एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे, एसिडिक। क्या बोलेंगे, एसिडिक मतलब एसिड का मात्रा ज्यादा होना चाहिए। अब देखो इट इज आल्सो कॉल्ड मोनो एमिनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस एसिडिक एमिनो एसिड को एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोनो एमिनो, क्योंकि एक ही एमिनो होगा ना इसमें, एमिनो एसिड कितना ग्रुप होगा, एक, इसलिए बोलते हैं मोनो एमिनो। मोनो का मतलब एक, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा, 2 होगा, जैसे क्या लिखे डाइकार्बोक्सिलिक। क्या लिखे हैं, अब देखो आपका 2-3 एग्जांपल बताइए कौन सा एमिनो एसिड एसिडिक एमिनो एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर भी अगले क्लास में बताएंगे। अभी डायरेक्ट नाम याद रख लो, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। क्या क्या नाम याद रखना है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये दोनों किसका एग्जांपल में आता है, एसिडिक एमिनो एसिड। देखो बेसिक एमिनो एसिड नाम से पता चल रहा है, ये जो बेसिक पार्ट है ना इसका संख्या ज्यादा होगा, इसका कम होगा। यानी ऐसा एमिनो एसिड जिसमें एमिनो ग्रुप का संख्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा हो, है ना, तब ऐसे एमिनो एसिड को कहेंगे बेसिक एमिनो। देखो एमिनो एसिड में नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझ में आ रहा, ऐसे एमिनो एसिड को कहते हैं बेसिक। अच्छा बेसिक एमिनो एसिड का एक और नाम क्या होगा, इसका नाम होता है डाई एमिनो मोनोकार्बोनिक एसिड। मतलब एमिनो ग्रुप 2 होगा ना तो डाई एमिनो, कार्बोनिक ग्रुप एक ही है तो मोनोकार्बोनिक, समझ में आ रहा। अब मुझे बोले कुछ एमिनो एसिड का एग्जांपल बताओ जो बेसिक एमिनो एसिड के अंदर आता है, कौन कौन बोलेंगे, 3 एग्जांपल, हिस्टाडीन, अर्जिनिन और लाइसिन। क्या क्या नाम याद रखेगा, हिस्टाडीन, अर्जिनिन और लाइसिन, ये तीनों एमिनो एसिड किसका एग्जांपल में आता है, बेसिक एमिनो एसिड का, समझ रहा। अब ये एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर वगैरह है उसका वेरिएबल ग्रुप है, इसको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।